हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे माइक्रो टीचिंग की फर्स्ट स्किल इंट्रोडक्शन स्किल। हम जो है बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे कि जो ये इंट्रोडक्शन स्किल है वो इसमें क्या होता है। इंट्रोडक्शन स्किल में ये होगा कि जब जो है टीचर जब क्लास में जाएगा, ठीक है, तो वो सीधे ही जो है अपना जो लेसन जो भी वो पढ़ाने वाला है उसे सीधा नहीं पढ़ाने लगेगा। सबसे पहले जो है वो बच्चे से कुछ प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ताकि कि जो बच्चा है वो उसे अच्छे से उसका जो है इंटरेस्ट जो है उस लेसन की तरफ क्रिएट हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से समझ सके। अगर हम सीधे जाएंगे और सीधा ही पढ़ाने लग पड़ेंगे तो वो बेचारा यही सोचता रहेगा कि क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ाना है। तो इससे जो है सबसे पहले हम बच्चों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और हम ये भी देख लेते हैं कि बच्चे को इससे पहले जो है कितना ज्ञान है उसके बारे में, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन स्किल का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अधिकतम प्रयोग। इस जो है इसका कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं जो बच्चों का जो है पिछले ज्ञान को देखने के लिए। और सेकंड है निरंतरता बनाए रखते हुए। इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो निरंतरता में पूछेंगे, जैसे कि पहले एक पूछा फिर दूसरा पूछा फिर तीसरा, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ के या सीधा इंट्रोड्यूस कर देंगे लेसन, नहीं, तीन चार प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, जैसे कि निरंतरता में। और थर्ड है उपयुक्त उपकरण का प्रयोग। उपयुक्त उपकरण का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जैसे कि जो कक्षा में क्या होगा, मेज होगा, कुर्सी या कुछ भी जो चीज़ों का यूज़ करके जो है हम बच्चे से पूछेंगे, तो यहाँ पर उपयुक्त उपकरण का प्रयोग आ जाएगा। और फोर्थ है शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें क्या होगा, जैसे कि जब टीचर जब बोलता है, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक, जैसे कि शाबाश बैठ जाइए, इसमें जो है उसे बैठाने के लिए बोलता तो ये शाब्दिक आ गया, वर्बल हो गया। और अशाब्दिक व्यवहार में क्या आएगा, अशाब्दिक व्यवहार में वो आएगा जब जो है क्या करेगा, अशाब्दिक में आएगा जैसे कि टीचर जो है अपने हाथ का जो है इशारा कर देता है, या ऐसे गेस्चर कर देता कि ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अशाब्दिक, ठीक है। तो आई होप आपको इसके जो है कंपोनेंट्स वो समझ आ गए होंगे। तो अब हम करेंगे इसका जो है न्यूटन्स लॉ। मैंने साइंस का बनाया है लेसन प्लान, ठीक है। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, ठीक है, निशा, जैसे रोल नंबर आ जाएगा, क्लास क्लास मैंने 9th का बनाया, टॉपिक सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले कॉलम में आएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर प्यूपिल एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, एंड फोर्थ इस कंपोनेंट जो यूज़ होगा। सबसे पहले जो टीचर जब क्लास में जाएगा तो वो क्या करेगा, सुप्रभात विद्यार्थियों, ठीक है, फिर बच्चे भी कहेंगे सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आगे टीचर जो है क्वेश्चन पूछेगा कि गति किसे कहते हैं, ठीक है। उसने एक बच्चे से पूछा सविता आप बताओ। तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्यार्थियों के हमने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करने के लिए जो है उनके से प्रश्न पूछा जानने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट यूज़ हुआ विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अधिकतम प्रयोग, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमने पूछा सविता आप बताओ, ठीक है, सविता ने इसका उत्तर दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब उसने सविता ने आंसर दे दिया तो उसके बाद क्या आया, शाबाश बैठ जाइए, ठीक है, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता जो है वो कंपोनेंट यूज़ हुआ। उसके आगे है गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, गति की जो है वो 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, शाबाश बैठ जाइए हाथ का इशारा करते हुए। तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट हुआ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। और उसके आगे जो है टीचर क्वेश्चन पूछता है गति की कौन कौन सी 2 अवस्थाएं होती हैं, जैसे सविता आप बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई, निरंतरता में पूछा उसने क्वेश्चन, पहले एक पूछा फिर दूसरा फिर तीसरा, यहाँ क्या हुई, निरंतरता बन गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कंपोनेंट यूज़ हो गया हमारा सेकंड कंपोनेंट। और उसने जो है सविता ने इसका आंसर दिया गति की अवस्था और विराम अवस्था, ठीक है, शाबाश बैठ जाइए मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी है ताकि जो है बच्चे को लगे कि हाँ उसने आंसर दिया है, तो उसका जो है उसे का प्रेज़ की गई, ठीक है। इससे क्या है वो मोटिवेटेड जो है महसूस करता है बच्चा। उसके बाद है टीचर ने पूछा बताओ कि बच्चों बताओ मैं कौन सी अवस्था में हूँ, या हम किस अवस्था में हैं, ठीक है। नेहा आप बताओ। जब उसने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं कौन सी अवस्था हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अधिकतम प्रयोग,
ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से यही कंपोनेंट यूज़ किया। तो उसने बताया कि जो हम सब जो हैं वो गतिशील अवस्था में हैं। ठीक है, फिर जो है टीचर ने कहा शाबाश बैठ जाओ। हम एक कंपोनेंट का प्रयोग 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कमरे में रखे मेज की ओर इशारा करते हुए बताओ मेज किस अवस्था में है। अंकित आप बताओ। ठीक है, कमरे में रखे हुए जब मैं मेज की तरफ इशारा करती हूँ, ठीक है, तो वो का क्या हुआ, उपयुक्त उपकरण का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो जो अंकित ने आंसर बताया कि ये जो मेज है वो विरामावस्था में है। उसके आगे आ गया शाबाश बैठ जाइए। उसके आगे है गति के कितने नियम होते हैं। सविता आप बताओ। तो सविता ने बताया कि गति के कितने 3 नियम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी में क्वेश्चन पूछा, तो ये हो गया निरंतरता बनाए रखते हुए। ठीक है, और लास्ट में जो है मैंने आंसर पूछा गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए। मानसी आप बताओ। तो उसने कहा कि ये जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिए गए। तो मैंने कहा तो विद्यार्थियों आज का हमारा विषय है न्यूटन के गति नियम। तो जो न्यूटन के गति नियम है वो टीचर क्या करेगी, उसे वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देगी। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो हम प्रश्न पूछते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हों। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन मैंने जैसे कि संज्ञा का ले लिया और उसमें ही दूसरा सर्वनाम का पूछ दिया। ठीक है, और बाद में इंट्रोड्यूस कोई और ही टॉपिक कर दिया, तो ये गलत हो जाता है। तो थैंक यू।